नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। रीट पेपर लीक गड़बड़ी मामले में जयपुर एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए तेज कर दिया है। एसओजी रविवार को 3 आरोपियों को लेकर अजमेर पहुंची थी, जहां रीट कार्यालय में 6 घंटे तक मुख्य आरोपी रामकृपाल की मौजूदगी में रीट कर्मचारियों से पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त भी किए। एडिशनल एसपी एसओजी जयपुर हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रीट पेपर लीक और गड़बड़ी मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और इसकी जांच की जा रही है। अजमेर रीट कार्यालय में मुख्य आरोपी रामकृपाल की मौजूदगी में कर्मचारियों से पूछताछ करने के साथ ही रीट कार्यालय के विभिन्न विभागों से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। यह दस्तावेज पेपर लीक मामले के हैं, जिन्हें जब्त किया गया है और इन पेपर से मिलान किया जाएगा और जो पेपर लीक हुआ है उसे लेकर इसका मिलान होगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने रीट परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उन्होंने दोषियों की संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर पाए। कटारिया ने कहा है कि शिक्षा संकुल से रीट पेपर चोरी होने का मामला सामने आया है। इसके बाद से राजस्थान में रीट परीक्षा में शामिल बच्चों और उनके अभिभावकों के समक्ष उलझनें खड़ी हो गई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब राजीव गांधी स्टडी सेंटर के चेयरमैन, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी देखरेख में ही फरवरी 2021 में लोगों को नामजद किया गया। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन डीपी जारौली का कथन कुछ हद तक सही है कि पेपर चोरी होना राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। यूपी और पंजाब चुनाव में राजस्थान के नेता महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोनों जगहों पर दर्जनों नेता चुनावी समर में कूद चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी यूपी के चुनावी समर में दो हाथ करेंगे। पूनिया का 2 से 4 फरवरी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा तय हुआ है। इन 3 दिनों में उनका पूरा फोकस किसानों की नाराजगी दूर कर भाजपा के पक्ष में वोटिंग कराने का रहेगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रविवार को भी एक बार फिर से पर्यटन शुरू हो गया है। रविवार को दोनों पारियों में मिलाकर करीब 1500 से अधिक पर्यटकों ने पार्क भ्रमण किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह की पारी में 31 कैंटर व 50 जिप्सी से करीब 900 और शाम की पारी में 40 जिप्सी व 20 कैंटरों से करीब 600 पर्यटकों ने रणथंभौर के विभिन्न जोन में भ्रमण किया। राजस्थान शिक्षा विभाग में रोक के बाद भी तबादलों का दौर जारी है। पिछले दिनों एक तबादला सूची जारी की गई, जिसमें 10 व्याख्याताओं के तबादले किए गए। सूची सामने आने के बाद से ही उसका विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया गया और 3rd ग्रेड के 85,000 शिक्षकों की तबादला सूची जारी करने की मांग की गई। बूंदी जिले की होनहार बेटियों को इस वर्ष बसंत पंचमी पर मिलने वाले गार्गी सम्मान से मरहूम रहना पड़ेगा। इसके पीछे तर्क कोरोना काल में प्रमोट हुए बच्चों की संख्या को आधार पर माना जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन हर वर्ष होनहार बालिकाओं को बेहतर अंक पर सम्मान दिया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से इस संबंध में अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, न ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेधावी छात्राओं का चयन किया गया है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर शहर भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनकी प्रतिमाओं व तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद कचहरी परिसर स्थित महात्मा गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति पर श्रद्धा स्वरूप चक्र एवं पुष्प अर्पित किए गए। बीकानेर जिले में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। रोगियों में यह कमी शहर और गांव दोनों इलाकों में देखने को मिल रही है। रविवार सुबह की रिपोर्ट में महज 82 पॉजिटिव केस मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि शाम की रिपोर्ट मिलाकर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 के पार नहीं पहुंचेगा। इस बीच रविवार को वीकेंड कर्फ्यू नहीं होने से बाजार में रौनक बरकरार रही। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम एमजीएच रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुआ। यहां कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पंवार, जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा,
कांग्रेस उत्तर के शहर जिलाध्यक्ष सलीम खान व दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी के अलावा कई कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए बीकानेर में रविवार को अनेक आयोजन हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं गांधी पार्क से शांति मार्च निकालते हुए कोरोना से लड़ने की अपील की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, अतिरिक्त कलेक्टर नगर अरुण प्रकाश शर्मा सहित कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी और राजकीय महारानी सुदर्शन कल्याण महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य और छात्राएं मौजूद रहीं। इसके बाद गांधी पार्क में कार्यक्रम हुआ। जोधपुर में केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर शातिर ठग ने एक रिटायर्ड विंग कमांडर से 5 लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली। इस संबंध में एयरपोर्ट पुलिस थाना में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने बताया कि शातिर ठग ने डिफेंस रोड एयरपोर्ट क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड राजन जय सिंघानी से सिम ब्लॉक होने और केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की नकदी की निकासी कर ली। पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। बीकानेर जिले में सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे किसानों को यह पता लगाने में अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा कि उनके खेतों को पानी मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कितना। दरअसल भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक आज 31 जनवरी को होगी। पानी पर्याप्त होने पर पहले ही नहर विभाग प्रस्ताव बना लेता है, लेकिन इस बार अब तक इसलिए प्रस्ताव नहीं बने क्योंकि पानी तय नहीं कि कितना मिलेगा। दरअसल खाजूवाला से लेकर हनुमानगढ़ तक किसान सिंचाई के पानी के लिए कई चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। तमाम दबाव के बाद भी नहर विभाग ने पूरी जनवरी किसानों को सिंचाई का पानी नहीं दिया। जनवरी की शुरुआत में भरोसा दिया था कि फरवरी में एक बारी सिंचाई की दी जा सकती है। जोधपुर जिले में भोपालगढ़ एसडीएम को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व सांसद पीपी चौधरी की लताड़ ने तूल पकड़ लिया है। अब एसडीएम के पक्ष में भोपालगढ़ की जनता सड़कों पर है। उन्होंने रविवार को प्रदर्शन कर सांसद का पुतला जलाया। जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। भरी मीटिंग में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग सरकारी अफसर के लिए करना भोपालगढ़ की जनता का अपमान है। जनप्रतिनिधि को माफी मांगनी चाहिए। राजनीतिक द्वेष में सरकारी अफसर के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। जोधपुर में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू नहीं होने पर भी बाजार खाली नजर आए। हालांकि दुकानें खुल गई थी, लेकिन दुकानदार पूरा दिन ग्राहकों का इंतजार ही करते रहे। कोरोना की तीसरी लहर के चलते पिछले 2 रविवार वीकेंड कर्फ्यू में निकले। ऐसे में इस रविवार को भी पहले कर्फ्यू रहने के आदेश थे, जिसे देर रात बदला गया। हालांकि सुबह सूचना मिल गई थी कि कर्फ्यू हटने की, लेकिन लोग असमंजस में घरों से कम ही बाहर निकले। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से अगले महीने में वर्ष 2022-2023 का बजट प्रस्तुत होने वाला है। बजट को लेकर महापौर दक्षिण वनिता सेठ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और आगामी बजट की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में महापौर दक्षिण में वर्ष 2021-22 में पेश किए गए बजट की बिंदुवार समीक्षा की, साथ ही आय व्यय पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।